अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पुरानी वीडियोस जारी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी हुई हैं, तो आपको ये न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली समझ आएंगे। फार्मूला समरी सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखी है। चैप्टर नंबर है 25, न्यू बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 25। कंप्लीट न्यूमेरिकल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। फार्मूला समरी आप अपने पास पॉज करके अच्छे से लिख लेना, क्योंकि बाद में आपको आसानी होगी रिवाइज करते वक्त और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। सही है, तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल में बोल रहा है द सन सरफेस ऑफ टेम्परेचर। सन का जो सरफेस है वहां का टेम्परेचर आपको गिवन है, तो डेटा टेम्परेचर गिवन है केल्विन में 5700 केल्विन। आपको बोल रहा है हाउ मच पावर, तो यहाँ पर सवाल में बुक में गड़बड़ ये है कि पावर की जगह यहाँ पर वर्ड आएगा इंटेंसिटी। सही, क्योंकि पावर के लिए एरिया देता नहीं दिया हुआ, इसीलिए ये इंटेंसिटी होगा, क्योंकि आंसर भी उसी का लिखा हुआ है इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी लिखते आई से, और इंटेंसिटी निकालनी है सन की, इसलिए आई के साथ आप लिख दोगे एस। फिर आगे अगले पार्ट में बोल रहा है गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ अर्थ इज अबाउट 200 सन रेडियाई, कि जो सन का रेडियस है, रेडियस ऑफ सन है वो 200 अर्थ रेडियाई के बराबर है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, यहाँ पर पूछ रहा है कि पावर कितनी होगी। फिर आगे बोल रहा है फ्रॉम 1 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ एरिया का जिक्र कर रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। 1 किलोमीटर के साथ स्क्वायर दे रहा है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर इस तरह लिखेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 रखोगे, और जब 1000 का स्क्वायर करोगे तो 1 एक्सपोनेंट 6 मीटर स्क्वायर आपके पास वैल्यू बनेगी। सही, उसके बाद व्हाट इज द वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आपको वेवलेंथ पूछ रहा है लैम्डा। तो आपको सवाल में देखो, पहले पार्ट में इंटेंसिटी ऑफ सन पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में आपसे पावर पूछ रहा है, तीसरे पार्ट में आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है। सारी चीजें बारी बारी निकालेंगे। अगर मैं सबसे पहले इंटेंसिटी के सिर्फ फॉर्मूले पे जाता हूँ, तो इंटेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो है सिग्मा T4, जिसमें से ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी ऑफ सन, इस कांस्टेंट सिग्मा की आपकी जो वैल्यू है वो आप डेटा में मेंशन करोगे। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 5.67 10 की पावर -8। तो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू लिखेंगे 5.67 10 की पावर -8। टेम्परेचर की वैल्यू 5700 पावर 4। इस वैल्यू को आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। मैं साइंटिफिक से सॉल्व करके आंसर निकाल चुका हूँ, तो ये आंसर आ रहा है 5.98 10 की पावर 7, और इंटेंसिटी का यूनिट होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, आंसर नंबर 1 सवाल का, पार्ट 1 का। उसके बाद आपको पावर पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं पावर के लिए, तो पावर का फॉर्मूला है इंटेंसिटी इंटू एरिया। सही है, तो आपको इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी पावर ऑफ सन निकालने के लिए, यहाँ पर पावर ऑफ अर्थ निकालनी है। सही है, तो पावर ऑफ अर्थ के लिए यहाँ पर ई आप मेंशन करोगे, तो इंटेंसिटी के लिए भी ई आएगा। अब अगर मैं सवाल में देखूं तो अर्थ की इंटेंसिटी नहीं पता, मुझे सन की इंटेंसिटी पता है। अब इसकी मदद से हमने पहले निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। इसके लिए फॉर्मूला मैंने I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया था। इस फॉर्मूले हम चेंजिंग कर देंगे, 1 की जगह अर्थ कर लेते हैं, तो दोनों जगह 1 की जगह अर्थ आएगा। अगर 2 की जगह सन करूंगा तो यहाँ भी सन हो जाएगा और यहाँ भी सन हो जाएगा। सही, तो इस फॉर्मूले में हमें इंटेंसिटी ऑफ अर्थ फाइंड करनी है। बाकी सारी चीज़ें पता है, तो इंटेंसिटी ऑफ सन को वहाँ ले जाऊंगा। सन इंटेंसिटी है 5.98 10 की पावर 7। फिर रेडियस ऑफ सन की अगर मैं बात करूं, तो रेडियस ऑफ सन दिया था 200 रेडियस ऑफ अर्थ का, तो यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर आएगा। फिर नीचे आर ई पे स्क्वायर। सही, इसमें आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी 200 का स्क्वायर, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे। इस पूरे को मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5 10 की पावर 3 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ अर्थ भी आ चुकी है। अब मुझे पावर निकालनी है, जिसका मैंने फॉर्मूला मेंशन करा था, पावर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू एरिया।
अगर मैं देखूं तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मेरे पास आई है 1.5 10 की पावर 3, एरिया है 1 एक्सपोनेंट 6, पावर ऑफ अर्थ आप सॉल्व करोगे तो 1.5 एक्सपोनेंट 9 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा पावर ऑफ अर्थ का, जो दूसरे पार्ट में आपसे पूछी गई थी। तो ये आंसर नंबर 2 आपका आ गया। सही, एक से ज़्यादा आंसर निकले तो आंसर 1 आंसर 2 इस तरह करके लिख दिया करो। सही है। उसके बाद अगर मैं बुक के आंसर के देखूँ तो बुक में ये वाला आंसर सही है, गलत दिया हुआ। सही, इसलिए इस आंसर को आप नहीं देखोगे बुक वाले आंसर को। उसके बाद फिर हमें वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई टी। ये कॉन्सिक्वेंट वाले जो टॉपिक है जिसमें कॉन्सिक्वेंट 3-4 फॉर्मूले ना, उनमें से ये फॉर्मूला है लैम्डा का। लैम्डा कांस्टेंट, यहाँ जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो है हमारे पास 2.98 एक्सपोनेंट 3 माइनस के, ये आपने याद रखनी कांस्टेंट वैल्यू। सही है। टेम्परेचर है 5700, इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ आंसर आ रहा है 5.1 10 की पावर -7 मीटर। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। सही है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 आ गया। सही है। तो 1 2 3 आंसर पूछे थे, तीनों आपने फाइंड कर। सही है। तो 1 2 और 3 पार्ट का। तो इस तरह लिख दिया करो, या रिजल्ट बनाओ तो बहुत ही अच्छा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सा सवाल है क्वेश्चन 2 तो बिल्कुल। डेटा, अगर सवाल में देखो टेम्परेचर ऑफ योर स्किन गिवन है, टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करने के लिए प्लस करते हैं 273, तो ये आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू प्लस होके आ जाएगी 305 केल्विन, 305 केल्विन। व्हाट इज द वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ पूछी जा रही है। अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला मेरे पास इन दोनों का जो है लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी। आपको दोनों वैल्यू पता है। कांस्टेंट है 2.98 10 की पावर -3, टेम्परेचर है 305 केल्विन। जब इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 9.05 10 की पावर -5, वेवलेंथ का यूनिट मीटर। तो ये आंसर आ गया। सही। तो ये आंसर छोटा था। क्वेश्चन 3, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक न्यूमेरिकल तो इसमें से लाजमी आएगा। सही है। FM रेडियो ट्रांसमिट हैव पावर, और मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जितनी भी वीडियोस आपको रिलेटेड टॉपिक की हो वो मिल जाए। पावर आपको गिवन है सबसे पहले डेटा की हेडिंग, तो पावर इज इक्वल टू 100 किलोवाट। किलो हटाते हैं तो 10 की पावर 3 आता है, तो ये हो गया वाट में। ठीक है। इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 वाट। 2 और 0 है, इसको ऐड करेंगे 3 के साथ तो ये 5 हो जाएगा। सही। फिर आगे बता रहा है फ्रीक्वेंसी गिवन है 94 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को वी सिंबल से लिखते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है। सही है। मेगाहर्ट्ज, मेगा हटाते हैं तो 10 की पावर 6 आ जाता है। तो ये दो चीजें दी हुई है। हाउ मेनी प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एन सिंबल से लिखते हैं। फिर आगे देख रहा है पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब हो गया टाइम आपको गिवन है 1 सेकेंड, डज दैट इमिट, तो ये आपका डेटा बन गया। उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन। फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मैंने इसका नहीं लिखा, सही है। तो थोड़ा सा आपने फॉर्मूले को सॉल्व करना है किस तरह से। सही। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है वो h इंटू वी है, ये फ्रीक्वेंसी का। एनर्जी नहीं पता, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। एनर्जी बराबर होती है पावर इंटू टाइम के, तो आपके पास फॉर्मूला ये बन गया। अगर मैं फॉर एन नंबर, फॉर एन प्रोटॉन, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास हो जाता है Pt इज इक्वल टू NHV। नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए आपने n को यहाँ पर इजाफा डालना है, ये याद रखना। सही। फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ n यहाँ जाएगा। आपको n फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें पता है। तो Pt डिवाइडेड बाई HV इज इक्वल टू n, वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, टाइम आपका 1 सेकेंड है। H की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 6.63, 10 की पावर -34, और v की वैल्यू आपको दी है 94 10 की पावर
6। इन सारी वैल्यूज़ को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.6 10 की पावर 30 प्रोटॉन। तो ये आपका आंसर है। वो दो चीज़ें दी है, एक ही चीज़ पूछी है तो सिर्फ एक ही चीज़ का हमने आंसर निकाला। सही है, तो ये हमें पूछा ही नहीं था तो हम निकालेंगे भी नहीं। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का ख़त्म हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है सवाल, ध्यान से समझना तो समझ आ जाएगा। डेटा सवाल में अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ, एक लाइट की वेवलेंथ की सोर्स है, illuminated a metal and eject photoelectron with a maximum kinetic energy, कि एक सरफेस पर जब लाइट पड़ रही है तो उससे कितनी एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो मेंशन है। कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1.0, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखने की जरूरत। सही, एक एनर्जी दी है। उसके बाद सेकंड लाइट सोर्स विद हाफ वेवलेंथ, एक और लाइट है जो उसी मेटल पे हाफ वेवलेंथ रखती है, वो कितनी एनर्जी से यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 4.0। तो एक एनर्जी दी है काइनेटिक एनर्जी 1, फिर दूसरी दी है तो काइनेटिक एनर्जी 2 ले लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके अलावा सवाल में आपको मेंशन किया है कि सेकंड सोर्स की हाफ वेवलेंथ है किससे, फर्स्ट से। तो इसको हम लिखेंगे कि λ2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ λ1। अगर मैं 2 को वहाँ ले जाऊँ तो इसी से सॉल्व हमारे पास हो जाता है 2 λ2 इज इक्वल टू λ1। तो हम न्यूमेरिकल में आगे इसको यूज़ करेंगे ये वाले टॉपिक को। सही है, तो हमने यहाँ पर 2 दूसरी तरफ ले लिया। सही। और आपको सवाल में अगर देखो तो डिटरमाइन बोल रहा है वर्क फंक्शन आपको फाइंड करना है, वर्क फंक्शन का ये सिंबल है। इसके अलावा सवाल में और कुछ नहीं दे रहा। आगे सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इस सवाल में ध्यान रखो कि एक चीज ये बोलिए कि एक ही सोर्स है लाइट की। सही, सॉरी, मेटल एक ही है, लाइट सोर्स दो अलग अलग एक मेटल पे यूज हुई है। तो जब दो एनर्जी दी हुई है, एक E1 है और एक E2, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है, क्योंकि वर्क फंक्शन निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है E माइनस काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क फंक्शन 1 होगा तो हर किसी के साथ आप 1 लिखोगे। इसी तरह अगर आपका वर्क फंक्शन 2 होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, E2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगी। सही है, मैंने आपको मेंशन करके बताया कि एक ही मेटल है, इसका मतलब वर्क फंक्शन 1 और वर्क फंक्शन 2 दोनों सेम रहेंगे। कंपेयरिंग, ऊपर फॉर्मूले नीचे पुट करूं, वर्क फंक्शन 1 है E1 माइनस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन 2 है E2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2। अरेंज कर लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 2 को यहाँ पर ले आऊँगा तो माइनस से यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1 अपनी जगह पे। तो क्या किया, ये वैल्यू मैं उठा के लेके गया हूँ यहाँ पर। सही, और ये एनर्जी वाली वैल्यू E1 ये दूसरी साइड जाएगी। सही, तो ये हमारा फॉर्मूला बाकी बन जाएगा E2 माइनस E1। सही, हमें काइनेटिक एनर्जी पता है E2 और E1, अगर मैं यहाँ रख के सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास 4 है और ये है 1। सही, E2 और E1 हमें नहीं पता, इसको हम एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले लगा के। E2 का फॉर्मूला होगा HC अपॉन λ2 और E1 का फॉर्मूला होगा HC अपॉन λ1। सही है, यहाँ पर 4 माइनस 1 सॉल्व किया तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मुझे λ2 की वैल्यू पता है जो है 2 λ1 की वैल्यू पता है, तो λ1 की वैल्यू रखेंगे। सही, तो ये λ2 एज इट इज रहेगा। HC λ1 की वैल्यू है 2 λ2। थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्यूशन कॉमन वगैरह लेके करेंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी एज इट इज लिखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लूंगा, HC कॉमन आ रहा है, नीचे से λ2 कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2। सही है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ सब सारी चीज़ों को अलग कर लूंगा, जो चीज़ें मुझे मालूम करनी है। मुझे λ2 मालूम करना है, इसलिए λ2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नीचे लेके आऊंगा।
और इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2। वैल्यूज रखूंगा, h की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए लिख रहा था क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाना ज़रूरी है, जिसके लिए आप 1.6 10 की पावर -19 रखोगे, सही। और एक और आगे है मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला। इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा λ2 का, सही है। λ2 का मेरा आंसर आ रहा है सॉल्व करके 2.07 10 की पावर -7। वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। आपको सवाल में वर्क फंक्शन निकालना था। अब आपका वर्क फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज होगा। वापस से पीछे वाला एक फॉर्मूला था, वर्क फंक्शन 2 का फॉर्मूला है E2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2। अगर मैं इसमें देखूं तो वर्क फंक्शन मुझे निकालना है। E2 डायरेक्टली नहीं पता, तो अगर मैं E2 यहाँ से निकाल लूँ तो फॉर्मूला होगा hc अपॉन λ2। वैल्यूज रखेंगे hc और λ2 की वैल्यू। और अगर एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लानी हो तो मैं फॉर्मूले के साथ नीचे E का इजाफा रखूंगा, तो यहाँ से E2 की वैल्यू मेरे पास आती है, सही। तो h की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, e की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 और λ2 आपने निकाला है 2.07 10 की पावर -7। इस पूरे को सॉल्व करके E2 का आंसर आएगा मेरा सॉल्यूशन, इसका आंसर आ रहा है 6.005। इसका मतलब E2 का आंसर मैं लिखूंगा 6.00, वो नहीं लिख रहा, तो E2 आंसर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर E2 की वैल्यू रखूंगा 6, काइनेटिक एनर्जी 2 हमारे पास है 4, तो वर्क फंक्शन हमारे पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सही, तो ये हमारा थोड़ा सा सॉल्यूशन ध्यान से एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में रह जाएगा किस तरह सॉल्यूशन है, सही। थोड़ा सा बाकी न्यूमेरिकल से कॉम्प्लिकेटेड या अलग है इसका सॉल्यूशन, सही। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जल्दी से। डेटा सवाल में दिया हुआ है 430 नैनोमीटर वॉयलेट लाइट, इसका मतलब वेव लेंथ होती है जब मीटर में वैल्यू दी जाती है, सही है। नैनोमीटर दिया है, नैनो हटाते हैं तो 10 की पावर -9 को लगाते हैं, सही। फिर ऑन अ कैल्शियम फोटो इलेक्ट्रोड विद अ वर्क फंक्शन मेंशन है इसका 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, आपको एनर्जी फाइंड करनी है, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दो चीजें निकालनी है, एक एनर्जी और एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं डेटा के बाद सॉल्यूशन पे आता हूँ तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा, सही है। तो ये आपके पास h भी मौजूद है, c भी मौजूद है, लैम्डा भी मौजूद है। इस फॉर्मूले से सॉल्व करके आंसर जूल्स में आता है। बुक में आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या मैक्सिमम याद रखना वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए यहाँ पर E लगा दोगे फॉर्मूले में। तो अब आप h की वैल्यू लिखोगे 6.63 10 पावर -34, c की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8, वेवलेंथ आपको गिवन है 430 10 की पावर -9 और इलेक्ट्रॉन की जो पावर होती है 1.6 10 की पावर -19। ये अगर पहले नहीं रखोगे तो बाद में रखनी पड़ेगी, सही, रखनी ज़रूरी है। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, एनर्जी के आंसर को मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 2.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास एनर्जी का आंसर आ गया। उसके बाद अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन की वैल्यू देखो तो 2.71, एनर्जी हमने निकाली है 2.88, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। माइनस की काइनेटिक एनर्जी दूसरे साइड ले जाता हूँ और 2.71 को यहाँ पर लाके माइनस कर देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके आ रही है 0.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
पॉइंट के बाद की वैल्यू का इतना खासा फ़र्क नहीं है, अगर फ़र्क आता भी तो कोई इशू नहीं रहता। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है डेटा की हेडिंग। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के बाद ओ सिंबल से लिखते हैं। सही, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 हर्ट्स। उसके बाद व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को सिंपल सिंबल से लिखते हैं 1.2 10 की पावर 14 हर्ट्स। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है V, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से लिखते हैं। सही है, नेगेटिव में दिया है लेकिन हमारे को सिर्फ आंसर पॉजिटिव का है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसको यूज करने की जरूरत है नहीं। एस्टिमेट प्लांक्स कांस्टेंट, वैसे तो प्लांक्स कांस्टेंट पता है लेकिन फिर भी हमें बोल रहा है कि इसमें प्लांक कांस्टेंट निकालो, इसलिए h के साथ डैश लगा दूंगा। डिटरमाइन द परसेंटेज एरर, कि इस वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से क्या फ़र्क था। तो एक्चुअल वैल्यू जो h की है वो है 6.63 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और आपने एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका डिफरेंस बताने की कितना आ रहा है। सही है, तो फॉर्मूले पे आ जाते हैं। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। डेटा में हमें इसमें से कुछ भी नहीं पता, तो इसी को एक्सपेंड करेंगे हम फॉर्मूले को। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आता है एच वी नॉट फ्रीक्वेंसी में, एनर्जी का फॉर्मूला जो एच वी होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल में फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। सही, अगर मैं इसमें से देखूँ तो एच की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जिसको हमने डैश से लिया, इसके यहाँ डैश आएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। ई वी नॉट को मैं एक तरफ ले जाता हूँ, एच डैश वी के पास माइनस एच वी नॉट को लेके आ रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो जगह एच है, इसमें से एच डैश में कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा वी माइनस वी नॉट। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगी, वी माइनस वी नॉट। ये हमारे पास एच डैश के फॉर्मूला बना। अब वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू की बात करूँ तो 0.16। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 1.2 10 की पावर 14। फिर वी नॉट की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये एच डैश का आंसर होगा जो हम कैलकुलेट करें प्लांक कांस्टेंट। तो इस पूरे को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6.64 10 की पावर -34 जूल्स इंटू सेकेंड। तो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा है। एक तो ये आपने निकाला, उसके बाद यहाँ पर आंसर दिए हुए गलत। सही है, क्योंकि जो चीज़ निकालनी है उसके आंसर यहाँ नहीं दिए हुए। सेकंड, आपको परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर की अगर बात करूँ तो परसेंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, और इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू का काम ये होता है कि नेगेटिव आंसर भी आता है तो पॉजिटिव में मेंशन करोगे। सही है, तो एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो एक्चुअल वैल्यू है 6.625। सही है, एक्चुअल वैल्यू जो वैसे होती है 6.625 भी लेते हैं। सही है, या 6.63 भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। मेजर वैल्यू लें 6.64 है। फिर नीचे एक्चुअल वैल्यू हम लिखेंगे 6.625। यहाँ पर मैं एक चीज़ नहीं लिख रहा, इसकी एक्सपोनेंट तो वो आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की एक्सपोनेंट भी लिखूंगा तो 10 की पावर -34 होगा। नीचे की जो एक्सपोनेंट आ रही है वो भी अलग से लिख लेता हूँ। उससे फ़ायदा होगा कि मेरे को कैलकुलेटर में पुट नहीं करना पड़ेगा और एज इट इज़ ये कैंसिल भी हो जाती है। सही, तो अब पूरे को सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आ रहा है, ये आंसर माइनस में आ रहा था पहले -3.46। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इस माइनस को हटाएंगे तो 3.46 आपका परसेंटेज एरर है। ठीक, तो ये आपका आंसर है। सही, तो आपने ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंट 34 चाहे तो इन दोनों के साथ भी लिख सकते थे, और माइनस वाली में एक ही दफ़ा लिखना है। सही, और यहाँ पर एक दफ़ा लिखा, जैसे आपको सॉल्यूशन में इजी लगे। सही, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा ले लेते हैं। डेटा
सवाल में बोल रहा है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज लिस्टेड, कुछ मेटल का वर्क फंक्शन लिस्ट किया नीचे टेबल में। द नंबर ऑफ मेटल विच शो फोटो इलेक्ट्रिक, इनमें से कौन से मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे। वेवलेंथ गिवन है, सिर्फ वेवलेंथ गिवन है 300 नैनोमीटर, नैनो हटाएंगे तो 300 के साथ 10 की पावर -9 आ जाएगा। हमें मालूम करना है कि इनमें से कितने मेटल वर्क फंक्शन इस वेवलेंथ में वर्क फंक्शन शो करेंगे। तो इसके लिए भी हम निकालेंगे वर्क फंक्शन, सॉल्यूशन, वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में फॉर्मूला होता है hc अपॉन सिर्फ लैम्डा लिख लेंगे, सही। वैसे तो ये कट ऑफ वेवलेंथ कहलाएगी, सही, क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल में कट ऑफ वेवलेंथ पे होता है। तो अब हम h की वैल्यू लिखते हैं 6.63 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8, वेवलेंथ हमारे पास दिया 300 एक्सपोनेंट -9। इसके अलावा सारे वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं, इस वजह से फॉर्मूले में E का इजाफा आप करोगे नीचे तो यहाँ आएगा 1.6 10 की पावर -19। आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस आंसर से जितनी वैल्यूज छोटी हैं वो यहाँ से लेके शुरू तक की हैं, ये सारी वैल्यूज आपके आंसर से छोटी आ रही हैं, इसका मतलब ये वाले विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इफेक्ट कौन से शो करेंगे, जो आपका आंसर आया उससे कम वैल्यू। तो 4 मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 4 मेटल हैं जो वर्क फंक्शन को शो करेंगे, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आंसर की आई है उससे कम वैल्यू इन्हीं की है, ऊपर वाले नहीं करेंगे क्योंकि एक मिनिमम वेवलेंथ होती है, सही। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। एक्सरे विद एनर्जी, एक एक्सरे की एनर्जी दे रहा है E, सही है। तो जो गिवन एनर्जी आपकी एक्सरे की सवाल में होती है वो आपकी कहलाती है E1। तो आपको E1 की वैल्यू गिवन है 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही। उसके बाद टारगेट किया है इसने, इफ द स्कैटर्ड एट द एंगल, स्कैटर्ड हुए 30 डिग्री के एंगल से, तो एंगल आ गया 30 डिग्री, relative to the incident x-ray, determine the component shift at this angle, component shift होता है डेल्टा लैम्डा, ये आपको मालूम करना है। the energy of scattered, जो एनर्जी scattered होती है वो आपकी E2 कहलाती है, ये मालूम करनी है। and the energy of recoil electron, recoil electron की एनर्जी होती है डेल्टा E, तो ये याद रखना है। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन डेल्टा E से लिखते हैं, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन E1 से होता है, जो टारगेट होता है वो E1 होता है, स्कैटर्ड E2 होता है, सही। तो ये आपका सवाल में आपका डेटा बन गया। उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो कंपोनेंट निकालना है, तो डेल्टा लैम्डा कंपोनेंट शिफ्ट के लिए H अपॉन m नॉट C 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे हम, H की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34, मास यहाँ पर इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉन का 9.11 10 की पावर -31, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जिक्र है। C की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8, आगे 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप चाहो तो पहले इतना पार्ट सॉल्व करो, उसके बाद ये सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो, या पूरा के पूरा तरीके से फ्रैक्शन और ब्रैकेट ऊपर इस तरह करके भी सॉल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी है। दोनों सूरतों में आंसर एक ही जैसा आना चाहिए, 3.25 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। बुक में आंसर पिकोमीटर में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 13 आएगा। उसके बाद बुक का पिको आंसर लाने के लिए मीटर को पी मीटर मतलब पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 10 की पावर -12 से, तो ये आंसर पिकोमीटर में आ जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा 0.35 पिकोमीटर, सही है। तो डेल्टा लैम्डा आ गया। उसके बाद आपको दूसरी चीज निकालनी है एनर्जी। अगर मैं बात करूं एनर्जी E2 निकालनी है, E2 एनर्जी बगैर E1 एनर्जी के नहीं निकलेगी, इसलिए याद रखना पहले हम E1 निकालेंगे HC अपॉन लैम्डा के फॉर्मूले से, सही।
तो E1 हमें पता है, यहाँ से हम लैम्डा 1 निकाल रहे हैं, तो लैम्डा 1 ऊपर आ जाएगा, HC E1 नीचे आ गया। यहाँ पर H की वैल्यू पता है 6.63 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 300 किलो हटाने के लिए 1000 रखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाने के लिए 1.6 10 की पावर माइनस 19 रखेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा 1 का आंसर आएगा। लैम्डा 1 का आंसर आएगा 4.143 10 की पावर माइनस 12 मीटर्स। सही है। अगर मैं पिछले आंसर को देखूं तो पिकोमीटर में किया हुआ था, तो लैम्डा 1 को मैं पिको में कर दूंगा, तो डिवाइड करूंगा 10 की पावर 12 से, तो ये आंसर होगा 4.143 पिकोमीटर। सेम यूनिट में रख के सॉल्व करना ज़रूरी है, इसलिए हम यूनिट सेम कर रहे हैं, चाहे तो मीटर्स के सारे यूज़ करें चाहे तो पिकोमीटर के। अब हमें पहले तो E2 निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा डेल्टा लैम्डा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। हमें इसमें से डेल्टा लैम्डा पता है 0.35, लैम्डा 1 पता है हमारे पास 4.143, लैम्डा 2 निकालनी है, तो लैम्डा 2 को वहाँ पे ले जाएंगे, 4.143 माइनस 0.35, इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं आंसर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 होता है। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। लैम्डा 2 आपको निकालना है, लैम्डा 1 4.143, माइनस में वहां जाके प्लस करेंगे तो लैम्डा 2 का आंसर आ जाएगा 4.468। सारी वैल्यू पिको की है इसलिए यहाँ पर भी ये पिको में आएगा। अब आपको एनर्जी निकालनी है E2। अब जाके एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे वापस से यही वाला, लेकिन 2 लिखेंगे, तो एनर्जी 2 HC अपॉन लैम्डा 2। इस फॉर्मूले में याद रखना कि लैम्डा मीटर में होना चाहिए, पिकोमीटर में नहीं रखेंगे, सही है। तो H की वैल्यू 6.63 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, लैम्डा 2 की वैल्यू है 4.468, पिको है तो इसको हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 12। मजीद आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। अगर मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होता है तो मैं E का इजाफा फॉर्मूले में रखता हूँ, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 रखूंगा, सही। तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी 2 की वैल्यू आ जाएगी, सही। बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। तो E2, इस पूरी वैल्यू को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास E2 के लिए आंसर आ रहा है 278228। सही है। तो ये आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। अगर मजीद वैल्यू को देखो तो E1 का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और बुक में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ रहे हैं, तो किलो लगाने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर होगा 278.228, तो ये हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही। बुक वाला आंसर इस तरह आएगा। लास्ट आपको डेल्टा E निकालना है। डेल्टा E बराबर होगा E1, सॉरी इसका फॉर्मूला था E2 माइनस E1, फॉर्मूला है E2 माइनस E1। आपको वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू है 278.22, E1 की वैल्यू आपके पास है 300। डेल्टा E का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव 21 पॉइंट, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 21.78 आ रहा है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नेगेटिव इसी वजह से आ रहा है क्योंकि वर्ड सवाल में मेंशन है रिकॉइल का, जब रिकॉइल मेंशन है इसलिए आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो आपको सवाल में एक आंसर ये पूछा था, आंसर 1, फिर उसके बाद आपको सवाल में E2 पूछा था, ये आंसर 2 आपका था, और ये आपका आंसर नंबर 3 था, सही। तो 3 चीज़ें पूछी थी, 1 2 और 3, सही। यहाँ पर आपका सवाल ये वाला एंड होता है, सही। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 में डेटा,
अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ मेंशन है, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो ये आंसर यहाँ पर 12 पावर है, सही, यहाँ पर 12 पावर है। तो फोटोन की वेवलेंथ दे रहा है लैम्डा 6.0, पॉइंट के बाद 0 ना लिखो, मसला नहीं है, 6 एक्सपोनेंट -12 मीटर। कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन, जब स्टार्टिंग वेवलेंथ दे रहा है तो कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग वेवलेंथ लैम्डा 1 होता है। आफ्टर कोलिजन फोटोन वेवलेंथ इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली 1। जो चेंज इन वेवलेंथ होती है वो डेल्टा लैम्डा से लिखी जाती है, वो दे रहा है 2.43 10 की पावर -12 मीटर। फिर व्हाट इज द फोटोन वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन, जो आफ्टर कोलिजन होती है लैम्डा 2 होती है। थ्रू व्हाट एंगल डिफ्लेक्टेड, किस एंगल से डिफ्लेक्ट किया, मतलब थीटा। फिर किस एंगल से इलेक्ट्रॉन कोलिजन हुई इलेक्ट्रॉन की, उसको फाई एंगल से लिखते हैं, सिमिलर टू वर्क फंक्शन है सिंबल, सही। फिर उसके बाद चौथे पार्ट में हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड में क्या बनेगी। तो जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी याद रखना डेल्टा ई के बराबर होती है, या ई सिंबल से भी इसको लिखते हैं, सही। तो ये चीज़ें आपको निकालने को बोली है सवाल में। बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि अब सवाल तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, सवाल के सॉल्यूशन पे अगर मैं आ जाऊँ तो मुझे डेल्टा लैम्डा गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है, तो डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक, पहले इस फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा, तो मुझे जो जो चीज़ें पता है वो रखूँगा। तो डेल्टा लैम्डा है 2.43 10 की पावर -12, लैम्डा 2 नहीं मालूम, लैम्डा 1 है 6.6 एक्सपोनेंट 12, ये माइनस में वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही है 8.43 10 की पावर -12 मीटर। ये लैम्डा 2 निकालने को बोला था, एक चीज़ आपकी निकल गई, सही। उसके बाद कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा लैम्डा h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। आपको इसमें से एंगल वाला पार्ट निकालना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको अलग कर लेता हूँ। तो डेल्टा लैम्डा एम नॉट सी डिवाइडेड बाय एच, पीछे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, सही। वैल्यूज रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, डेल्टा लैम्डा है 2.43 10 की पावर -12। मास या इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जिक्र है इसीलिए, कोई और ऑब्जेक्ट प्रोटॉन का होता है तो उसका मास रखा जाता है, सही। सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, एच की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आंसर 0.98 या 1.00 आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 1 आंसर यूज करोगे, सही। तो +1 है, यहाँ पर आके -1 हो जाएगा कॉस थीटा, इसको माइनस करूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा को यहीं रखूंगा, कॉस इनवर्स 0। कैलकुलेटर में जब कॉस इनवर्स 0 निकाला जाता है तो आंसर आता है 90 डिग्री, सही है। अच्छा, दूसरा आंसर आपको दिया हुआ है फाई के लिए, जो सेकंड एंगल है वो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तरीका है टेंजेंट फाई का फॉर्मूला है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। अगर लैम्डा 1 की वैल्यू रखूँ और लैम्डा 2 की वैल्यू रखूँ, तो टेंजेंट फाई लैम्डा 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 6 एक्सपोनेंट 12 माइनस की, लैम्डा 2 की हमने निकाली है 8.43 10 की पावर -12। इस पूरी की वैल्यू को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ रहा है 0.711, 0.711। अगर मैं फाई को यहाँ रखता हूँ, टेंजेंट वहाँ लेता हूँ, टेंजेंट इनवर्स 0.711, तो ये आंसर आ रहा है 35.41 डिग्री। बुक में आंसर सीधा सीधा इसी आंसर के बेस पे लिख दिया गया <90 डिग्री। सॉल्व करो तो इस तरह से, वरना बुक में <90 डिग्री वाला आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते, सही। उसके बाद 1 2 3 तीसरी चीज रह गई एनर्जी। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो फॉर्मूला एनर्जी का है E1 माइनस E2। आपको इसमें से ना E1 पता है ना E2 पता है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं HC अपॉन लैम्डा 1 HC अपॉन लैम्डा 2,
अब आपको h भी पता है, c भी पता है, λ1 भी पता है, λ2 भी पता है। ये सारी वैल्यूज आप रख के सॉल्व करोगे। तो जब आप इस सारी वैल्यूज को रख के सॉल्व करोगे 9.55 10 की पावर -15 जूल्स। अगर आप ई नहीं रखते तो जूल्स में आंसर आएगा। यहाँ दोनों जगह आप ई रख देते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 59723.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। बुक में ये आंसर गलत लिखा हुआ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर लिख दिया है। तो अगर मैं मेगा में भी कन्वर्ट करना चाहूँ तो 5.9 10 की पावर इसको 6 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 5.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर। सही। तो ये इस तरह से है। सही। सॉरी, मेगा में नहीं, पावर 4 में दिया है। तो 1 2 3 4 नंबर अगर मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 7 10 की पावर 4। सही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से कंप्लीट किया। सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इस साल के लिए 2025 के लिए ये दोनों टॉपिक रिड्यूस हैं, इसलिए मैं सिर्फ बना रहा हूँ। आगे के साल में जब कोई स्टूडेंट देखता है उसके 2025 में सिर्फ ये टॉपिक रिड्यूस हैं। अभी 2025 के स्टूडेंट इन पार्ट को नहीं देखें, 10 और 11 दोनों के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको सवाल में बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, लैम्डा से लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट का जिक्र कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 होती है। ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। सही। अगर फॉर्मूले की बात करूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन। आपको वैल्यू पता है, 2 पाई की वैल्यू 3.142, आर की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन यहाँ मीटर में आंसर लाना है तो यहाँ पर मीटर में रखेंगे, और अगर यहाँ एंगस्ट्रॉम में आंसर लाना है तो एंगस्ट्रॉम रखेंगे। तो अगर मैं एंगस्ट्रॉम में वैल्यू रख रहा हूँ तो वेवलेंथ का आंसर आ रहा है 3.325 एंगस्ट्रॉम। अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर मीटर में आ जाएगा। सही। तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक सवाल ख़त्म। छोटा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो ये भी आसान सा सवाल है। बुक में आंसर इसका गलत दिया, वैसे अनसर्टेनिटी का ये वाला। डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। जो आपको ऑब्जेक्ट किए हैं, बॉल दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की अनसर्टेनिटी निकालनी है। अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन की निकालने को बोली गई है और अनसर्टेनिटी आपको बॉल की निकालने को बोली गई है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कांस्टेंट है, ना भी दिया हो तो ये आपके पास फिक्स वैल्यू है। मास ऑफ बॉल आपको गिवन है 6 किलोग्राम। इसके अलावा सवाल में वेलोसिटी गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अच्छा, यहाँ पर पावर मेरे पास थोड़ी सी गलत आ गई है, लिखी नहीं यहाँ पे। पावर है -3 मीटर पर सेकेंड। तो अनसर्टेनिटी का जो आपका फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई mv, ये फॉर्मूला है। जब इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे अनसर्टेनिटी तो h की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34, 4 पाई की वैल्यू 3.142, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.1 10 की पावर -31 और वेलोसिटी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व करूंगा तो अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की मेरे पास आएगी 0.057 मीटर्स। बुक में ये आंसर सेंटीमीटर में लिखा है। फर्दर अगर आप इसको सेंटीमीटर में करते हो तो सेंटीमीटर के लिए आप मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, 5.7 सेंटीमीटर। दोनों ही तरीके से सही आंसर। फिर दूसरी बॉल के लिए निकालेंगे सेम फार्मूला। डेल्टा एक्स बॉल के लिए हो जाएगा 6.63 10 की पावर -34, फिर 4 पाई की वैल्यू 3.142, बॉल का मास 6 है, वेलोसिटी 1 एक्सपोनेंट -3 है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी बॉल की आपकी आंसर आएगा 8.79 10 की पावर -31 मीटर्स।
सही है, तो ये आपका अनसर्टेनिटी बॉयल का आएगा। तो ये आंसर नंबर 2 है आपका, और ये आंसर नंबर 1 बुक वाला है। सही, और ये एक्चुअल आंसर जो आपको मीटर में निकला। सही है, तो यहाँ तक आपके सवाल के सॉल्यूशन बिल्कुल एंड हो जाते हैं। यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया। चैप्टर आपका 25 पूरा कंप्लीट किया एक वीडियो के अंदर। वीडियो बड़ी ज़रूर बनी है, लेकिन सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो तरीके से आप करो। इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल मस्ट है, पेपर में आता है। सही है, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।